एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 31 करेंगे। दिनांक है इसकी 2 नवंबर 2021 और विषय है पौधों को जानिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो आज दोनों जड़ों के बारे में जानेंगे। आपने एक पौधा देखा होगा, इस प्रकार का पौधा होता है, उसके नीचे इस तरीके से जड़ लगी होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइएगा। ठीक है, फिर है खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। ठीक है, जिसे आप खोद सकते हैं उन्हें खोदेंगे और देखेंगे क्या घास आसानी से निकली। तो हाँ या नहीं आप लोग लिखिएगा। नहीं, नहीं पर आ जाएगा टिक, क्योंकि घास इतनी आसानी से नहीं निकली होगी। ठीक है, यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे आप खींचेंगे ना तब वो जाकर निकलेगा। आप ट्राई कीजिएगा। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिरक, यानी उसे स्थित रखने वाला। अब एक पौधा है, उसमें जड़ों के बिना जो है पौधा तो ऐसी आसानी से उखड़ जाएगा, लेकिन जड़ जो है मजबूती से मिट्टी में पौधे को जमे मतलब एकदम लगाए रखती हैं, जिससे पौधा निकले ना आसानी से। ठीक है, तो इसलिए उनको हम पौधे का स्थिरक कहते हैं। ठीक है, फिर है 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। आपको रुई लेनी है, गीली होनी चाहिए वो, और 3 और 4 चने के बीज जो होते हैं उसे रुई में रख देना है। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। ठीक है, पानी हमेशा डालते रहिए, रुई को पानी में डाल दीजिए, सारी रुइयों को। फिर जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भित नहीं बन जाए। ठीक है, फिर क्या होगा, उन जो रुई होंगी उनमें से इस तरीके से बीज उगने लग जाएगी। ठीक है ना, 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करना है आपको। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? सो वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो जड़ होंगी ना अंदर की तरफ, वो रुई में ही अपना जो है स्थान बना लेंगी और रुई से निकलने में मुश्किल होगी उन्हें। ठीक है, तो जड़ों को रुई से नहीं निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी जड़ों की तरह मजबूती बना चुकी होंगी। इसका अर्थ है कि जड़ें, ये हमने पढ़ लिया ना कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको जड़ में मूसला जड़ और रेशेदार दो प्रकार की जड़ होती है। मूसला जड़ में आप सेम और आम को ले सकते हैं और रेशेदार जड़ गेहूं और मक्का हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप, किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। खरपतवार केयक पौधे को एक गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद उनको देखिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थीं वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक जड़ वाला पौधा लेना है, उसे अच्छी तरीके से मिट्टी में लगा देना है और दूसरे पौधे की आपको जड़ काट देनी है, तब मिट्टी में रखना है। और दोनों को रेगुलर आप लोग पानी दे रहे हैं, अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अंत में 1 सप्ताह बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वो तो पूरा सूखा हुआ है, जबकि आपने पानी तो उनको हर रोज दिया। तो इसका अर्थ सिंपल सा है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है जड़ें जो है मिट्टी में से पानी लेती हैं, जड़ें ही तने को पहुंचाती हैं और तने जो है पत्ती को पहुंचाते हैं। लेकिन अगर जड़ें ही तने को पानी नहीं देंगी तो तने कहाँ से पत्तियों को पहुंचा पाएंगे, है ना। तो सिंपल बात है, अगर जड़ें नहीं होंगी तो ना ही पौधा बढ़ पाएगा, उसकी ग्रोथ हो पाएगी, और ना ही पौधा अच्छी तरीके से मिट्टी में जमा रह पाएगा। ठीक है, तो जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए, एक तरीके से पूरी मेन है। जड़ के बिना पौधा पूरा सूख सकता है, मर सकता है। अब 2 प्रकार की जड़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक होती हैं आपकी मूसला जड़ें, दूसरी होती हैं रेशेदार जड़ें। तो मूसला जड़ें देखो, पहला, यह मुख्य जड़ है जिन्हें जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई से उगती हैं, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जाली का रूप होता है। तो देखो सिंपल बात है,
मूसला जड़ कौन सी जड़ें होती हैं? एक मुख्य जड़ जिनसे शाखाएं निकलती हैं। ये देखिए, ये एक पौधा है। मूसला जड़ जो है इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये एक पौधा है और जैसे आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने पढ़ा तो आप समझ गए होंगे, ये एक पौधा है। इसकी जड़ें कैसी हैं? सबसे पहले एक मोटी सी जड़ बना दो बीच में, तो ये मूसला जड़ होती है, जो एक मोटी सी जड़ होती है और इससे कई सारी छोटी 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 जड़ निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो ये आपकी मूसला जड़ हो गई। ठीक है, मूसला जड़ बेसिकली कैसे होती है कि थोड़ी इस तरीके की मोटी मोटी होती है मूसला जड़। ठीक है, और मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी होता है। यानी जिस भी पौधे की मूसला जड़ होगी ना, यानी देखो मूसला जड़ इस प्रकार से होती है, मोटी मोटी आप देख पा रहे होंगे ना, तो मूसला जड़ मोटी टाइप की होती है। और मूसला जड़ जिस भी पौधे में होंगी, उस पौधे की पत्ती को अगर आप देखोगे तो पत्तियों पे जालिका विन्यास होगा, यानी इस प्रकार का विन्यास जो है बना होगा, इस प्रकार का डिजाइन बना होगा उस पत्ती पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे अपने दूसरे रेशेदार जड़ों की। तने के आधार से निकलने वाले जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। तो देखो, रेशेदार जड़ें और मूसला जड़ें, मूसला जड़ों से पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा मोटी होती हैं और मेन जड़ होती हैं। रेशेदार जड़ें यानी गुच्छा, पूरे जड़ों का गुच्छे को हम लोग रेशेदार जड़ें बोलते हैं। रेशेदार जड़ें बड़ी हल्की होती हैं और पतली होती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का समानांतर श्रेणा विन्यास होता है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कौन सी जड़ है? देखो कौन सी जड़ है ये? रेशेदार जड़। तो एक ऐसी जड़, मान लो ये एक पौधा है, तो इसकी जड़ कैसे होगी? गुच्छेदार होगी, कई सारी छोटी 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 इस तरीके से कई सारी निकली होंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेशेदार जड़। ठीक है, रेशेदार जड़ जिस भी पौधे में होंगी उसकी पत्तियां लंबी लंबी होंगी और इस तरीके से सीधी सीधी उनमें डिजाइन बनी होगी। जैसे ये पत्ती है, उस पर सीधी सीधी रेखा बनी हुई है। ठीक है, पढ़ लिया, इतना समझ गए। उसके बाद प्रश्न करते हैं। प्रश्न को करने से पहले देखिए, अगर आप पीडीएफ से जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं, इमेज से पीडीएफ, तो पीडीएफ कैसे बनाएं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन शुरू हुआ है। इसमें आपको स्टोरी सुनानी है। लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर लीजिए आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है। स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए और हिस्सा लेने के लिए उस लिंक पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना? चलिए, अब आइए इनके उत्तर लिखें। क्वेश्चन आंसर हैं आपके। पहला है जड़ों के क्या कार्य हैं, तो आइए करते हैं इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जड़ों के क्या क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है। देखिए, उत्तर 1, जड़ों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, जड़ें मिट्टी में पौधों को स्थिर रखने में सहायता करती हैं। दूसरा, जड़ें मिट्टी में से जल तथा खनिज प्राप्त करती हैं। तीसरा, कई जड़ें पौधों को अतिरिक्त सहारा भी देती हैं। चौथा, कई जड़ें पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो ये जो है जड़ों के मुख्य कार्य होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो अंतर देखो, ये रहा आपका अंतर। ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आप लोग टेबल बना दीजिएगा। पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली लिख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा आंसर होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन ही इतना लंबा वाला पूछा है कि अंतर बताना है ना, तो इसलिए ये लंबा आपको लिखना पड़ेगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ये देखो, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें, फिर दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ है, किसी पौधों में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है, उपस्थित भाग हैं। बी, पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं, 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। सी, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उन्हें डैश जड़ें बोलते हैं, मूसला जड़ें। डी, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास डैश होता है, समांतर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, उनमें मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको यही बता रखा है इन दोनों में कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर जालिका विन्यास बना होगा, तो यानी मूसला जड़ें हैं। और अगर उनकी पत्तियों पर सीधी सीधी इस तरीके से रेखा खींची होंगी, यानी समांतर रेखाएं खींची होंगी, तो यानी उसके अंदर ये वाली जड़ें हैं, यानी रेशेदार जड़ें हैं। ठीक है ना? चलिए, आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।